मेरी शादी को 1 साल हो गए थे। मैं अपने पति कुणाल और सास के साथ रहती थी। एक दिन कुछ पुलिस वाले आए और मेरे पति को उठा ले गए। मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैं उसको छुड़ाने के लिए पुलिस चौकी की ओर चल दी। पुलिस के करीब आते ही मेरे चाल में धीमापन आ गया। तेज तेज चलने से मेरा कसा हुआ ब्लाउज पसीने से तरबतर होकर गीला हो गया था। सामने गेट पर बड़ी बड़ी मूंछों वाला हवलदार खड़ा था। उसकी हफ्सा भरी नजरें मेरे बदन से चिपके ब्लाउज पर फिसल रही थी। उसने अपनी सुलगती बीड़ी का गहरा कस भरा और धीरे धीरे चलता हुआ मेरे करीब आ गया। ये देख मैं घबरा गई। मेरी भूरी भूरी चमकती आंखों में दहशत भर उठी थी। मैंने कई जवान औरतों से सुना भी था कि पुलिस वाले बहुत हरामी होते हैं, फिर भी डरते हुए मैं पुलिस चौकी तक आ गई थी। पुलिस वाले की प्यासी नजरें मेरी जवानी पर फिसल रही थी। यहाँ क्यों आए हैं, मुझे बता। मैं वहीं चुपचाप खड़ी रही। अरे बोलती क्यों नहीं? बोल नहीं सकती है क्या? सामने खड़े पुलिस वाले ने कड़कती आवाज में पूछा। किसी ने तंग किया है तुझको? बता मुझे। थानेदार साहब ऐसा नहीं है, मैंने कांपती आवाज में कहा। फिर रास्ते में अकेली देखकर किसी ने पकड़ लिया होगा। तू डर मत, मुझे साफ साफ बता दे। 2 घंटे बाद मेरी शिफ्ट खत्म हो रही है। ऐसी बात नहीं है थानेदार जी, मैं तो दूसरी फरियाद लेकर आई हूँ, मैं सहज आवाज में बोली। पुलिस वाला अभी जाल फेंक ही रहा था कि अंदर से चौकी का इंचार्ज जीप स्टार्ट करके निकला। इंचार्ज जीप रोकते हुए बोला, अरे भीम सिंह, यह महिला कौन है? साहब जी, यह ये पेहरे पर खड़ा हवलदार कुछ बोलता उससे पहले ही मैंने कहा, साहब जी मैं कुणाल की पत्नी हूँ। उसे पुलिस ने पकड़ रखा है। हुजूर मेरे कुणाल को छोड़ दो, वह निर्दोष है। ओह, तुम नकली दवाएं और नकली शराब की सप्लाई करने वाले कुणाल की पत्नी हो? हाँ साहब, कहते हुए मेरी आंखों में चमक उभरी। इंचार्ज ने देखा कि मेरे गोल गोल उभार पर जवानी हिलोरे ले रही थी। चल अपने घर की तलाशी लेने दे, जरूर तुमने माल छिपा रखा होगा। चल बैठ गाड़ी में, इंचार्ज ने रोब जमाया। साहब जी, अगर घर से कुछ नहीं मिला तो मेरे कुणाल को छोड़ देंगे? मैंने हाथ जोड़ते हुए पूछा। हाँ छोड़ देंगे, इंचार्ज ने कहा। तो मैं जीप में बैठ गई। हवलदार ने मन ही मन पुलिस इंचार्ज को बुरी सी गाली दी। थानेदार ने घर आने से पहले ड्राइवर को उतार दिया, फिर वह अकेला ही मुझको लेकर घर की ओर चल दिया। रात में सभी अपने अपने घर में आराम से सो रहे थे। एक मामूली से घर के सामने गाड़ी रुकी। इंचार्ज ने उतरकर सारे घर की तलाशी ली, वहां उसे कोई भी गलत चीज नहीं मिली। मैं सोच रही थी कि अब पुलिस मेरे कुणाल को छोड़ देगी। मैं हाथ जोड़कर फरियाद करने लगी। हाँ हाँ जरूर आ जाएगा, कहते हुए पुलिस वाला आगे बढ़ा और मुझको अपनी बाहों में कस लिया। मैं थोड़ा छटपटाई, लेकिन जल्द ही मैंने अपने आप को उसके हवाले कर दिया और वह मेरे शरीर के साथ खेलने लगा। थोड़ी देर बाद थानेदार अपने कपड़े दुरुस्त करता हुआ घर से बाहर आया, गाड़ी स्टार्ट की और चला गया। मैं लुट गई थी, मगर करती भी क्या, मेरी अपनी मजबूरी थी। मुझे अपने पति को छुड़वाना था। बूढ़ी माँ बीमार थी, घर में कोई और नहीं था। मेरा भाई चरस गांजा पीने से मर गया था। घर में कमाई करने वाला कोई नहीं था। कुणाल ने मुझे बीवी बनाने के एवज में माँ के इलाज की जिम्मेदारी ली थी। मैंने जिंदगी से समझौता कर लिया था। मैंने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की थी कि असल में कुणाल क्या काम करता है। अब मैंने सोच लिया था कि कुणाल एक बार घर लौट आए तो उसे गलत काम करने से रोकूंगी। आज जो कुछ हुआ, मैं उसे एक बुरा सपना समझकर भूलना चाहती थी। मैं भूखी प्यासी पति को छुड़ाने के लिए मारी मारी फिर रही थी। मैंने हाथ जोड़े पैर पकड़े, फिर भी थानेदार ने मुझे मजबूर कर दिया था। मैं अगली सुबह तड़क के ही चौकी के गेट पर पहुंच गई। उस समय पहरे पर दूसरा हवलदार खड़ा था। मैंने महसूस किया कि उसकी भी कामुक निगाहें मेरे उभार पर फिसल रही हैं। लेकिन मैं बेपरवाह होकर आगे बढ़ी। मैंने तो बड़े थानेदार से बात कर रखी थी। कल मेरे घर में कैसे मिमिया रहा था। अरे रे, कौन है तू? अंदर कहाँ भागी जा रही है? हवलदार गुर्राते हुए आगे लपका। तब तक मैं भागकर इंचार्ज के दफ्तर तक पहुंच गई थी। दफ्तर के बाहर शोर सुनकर थानेदार बाहर आ गया। वह मुझको पहचान तो गया था,
फिर भी अनजान बनते हुए दहाड़ा, अरे लाखन, यह महिला कौन है, इसे बाहर निकालो। मैंने थानेदार की दहाड़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं गिड़गिड़ा हुई फरियाद करने लगी, साहब जी मेरे कुणाल को छोड़ दो। 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, माँ बीमार है, हमारा दूसरा कोई सहारा नहीं है, मुझ पर दया करो। साहब जी कल आपने कहा भी था। मैं इंचार्ज के कदमों में झुक गई। अरे भाई यहाँ शोर ना करो, ये पुलिस थाना है। मैं कोशिश करके देखता हूँ, मेरे ऊपर भी अफसर है, इंचार्ज कहते हुए ऑफिस में घुसा। तभी फोन की बेल बज उठी। हेलो थानेदार, अभय सिंह बोल रहा हूँ सर। कुणाल को जेल भेज दो, वह एक बहुत बड़े गैंग से ताल्लुक रखता है। कुणाल को छुड़ाने के लिए थाने पर हमला भी हो सकता है। तुम्हारे पास जवान भी कम है, इसलिए फौरन कुणाल को चौकी से निकाल लाओ। दूसरी तरफ से सख्त आदेश था। वह तो कुणाल के बारे में बात करना चाहता था, मगर यहाँ तो पासा ही पलट गया था। ठीक है सर, कहते हुए अभय सिंह तेजी से ऑफिस से बाहर निकला तो मैं एक बार फिर से गिड़गिड़ा उठी। शायद मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा कुणाल रिहा हो जाएगा। कल ही मैंने साहब को खुश भी किया था। अरे इसे धक्के मारकर पुलिस चौकी से बाहर निकाल दे, हम इसके बाप के नौकर थोड़ी ही हैं। रोती चिल्लाती मुझको हवलदार ने गेट से बाहर धकेल दिया। उसने मुझको एक थप्पड़ मारकर चेतावनी दी, अगर ज्यादा हंगामा करेगी तो कुणाल को आजीवन कारावास हो जाएगी, अगर चुपचाप चली जाएगी तो कुछ दिन बाद कुणाल अपने आप घर आ जाएगा। तुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं। मैं लुटी पिटी रोते सिसकते हुए गेट से बाहर निकाल दी गई थी। पुलिस मददगार के बजाय दुश्मन बन गई थी। कुणाल ने भी मुझे धोखा दिया था। अगर उसे अपराध करना था तो मुझको जिंदगी के सपने दिखाने और मेरे बीमार माँ की जिम्मेदारी लेने की क्या जरूरत थी। मुझको इंचार्ज और कुणाल में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। दोनों ने मुझे धोखा दिया था, दोनों ने मेरी जवानी को लूटा और गुम हो गए। मैं अपने आंसू पोंछते हुए घर की ओर चल दी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।